नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम किसी से मिलने जाते हैं या कोई हमारे पास आता है मिलने के लिए, चाहे वो रिश्तेदार हो, भाई बंधु हो, दोस्त हो, हम जा रहे हैं तो भी और कोई हमारे पास आ रहा है तो भी, तीन उसके मुख्य कारण आमतौर पे होते हैं। उन तीनों का जिक्र मैं आज अपनी बातचीत में रखूँगा, आपके साथ में शेयर करूँगा। भाववश, प्रभाववश और अभाववश। भाव, प्रभाव और अभाव। एक होता है भाव। भाव वो रेट वाला भाव नहीं, भाई ये चीज़ तुमने क्या भाव लगाई। भाव होता है कि भावना, आपकी कैसी भावना है उनके प्रति या कैसी भावना है उसकी हमारे प्रति, उस वजह से वो आ रहा है। उसका मिलने का मन किया, वो उसका भाव है। वो आया, हमसे मिल करके चला गया, कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं, यार बहुत दिन हो गए से मिले बगैर, मैं आपके पास में आ गया। ये होता है भाव। दूसरा होता है प्रभाव। हमारे पास जो मिलने के लिए आ रहा है वो हम पे कितना प्रभाव छोड़ के जाएगा, हम उसके हिसाब से उसको समय देंगे, उसके हिसाब से उसकी बातचीत को सुनेंगे, या वो हमसे कितना प्रभावित है आने वाला। कि भाई कोई मान लो हमारा दोस्त आ रहा है, कोई और कोई आ रहा है ऐसा मिलने वाला जो रिश्तेदार है, तो हमारा प्रभाव उस पर बहुत ज़्यादा है। या हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो चाहे वो हमारे गुरु हों, चाहे वो हमारे के कोई रिश्तेदार हों नज़दीकी या दूर के, तो हम उनसे कितने प्रभावित हैं, वो हमारा प्रभाव हो गया उनके प्रति। और उसमें हम उतना ही समय देंगे उनको और उतना ही समय वो हमको देगा जितना एक दूसरे के प्रति प्रभाव है। भाव, उसके बाद में आ गया प्रभाव। तीसरा होता है दोस्तों अभाव। अभाव, भगवान ना करे कभी किसी के पास ऐसा हो कि वो अभाववश किसी के पास आए या हम किसी के पास जाएं। साथियों, कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं संसार में, देश में, हमारे को अपने परिवार में। साथियों, किसी चीज़ का अभाव पड़ जाता है, चाहे वो पैसों का हो, एकदम से टोटा आ गया, एकदम से दिक्कत आ गई, तो हम फिर ये सोचते हैं यार अब हम इस अभाव में आ गए, हम उसके पास जाएं, वो हमारी सहायता कर देगा। हम ऐसा मान के वहाँ पे चले जाते हैं। या कोई हमारे पास में आ जाता है कि यार हम वहाँ जाएंगे ना तो वो जो है हमारे इस अभाव को दूर कर देगा। चाहे वो कोई दिक्कत आर्थिक रूप से हो या उसके ऊपर और कोई ऐसी विचारों की दिक्कत आ गई हो जिसमें कि उसको हमारी ज़रूरत है या हमें उनकी ज़रूरत है। भाववश, प्रभाववश और तीसरा अभाववश। साथियों, भाववश कोई आता है, आप उसके साथ में उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार करते हैं और प्रभाववश भी करते हैं। लेकिन साथियों, मैं तीसरी बात पे थोड़ा सा भावुक होकर आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि अभाववश अगर कोई आपके पास आता है, कोई भी आए हो, उसको ये उम्मीद है कि आप इस काम को कर देंगे, आपकी उस किस्म से उसकी सहायता आप उसकी कर देंगे, ऐसा उसके अंदर भावना आई और वो अभाववश आपके पास में आ गया। तो दोस्तों, साथियों, मेरे प्रेमियों, पूरा का पूरा जोर लगा दो कि आप उसकी भावना को ठेस ना पहुँचाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संभव तरीके से जो पॉसिबल हो सके आप उसकी सहायता करें। क्यों? क्योंकि वो अभाव में है, उसको आपकी ज़रूरत महसूस हुई। ठीक है, एक आदमी बार बार आ रहा है, उसने पिछले आपकी बातों को ज़्यादा मतलब तवज्जो नहीं दी, अपना काम निकाला और चला गया। मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। कई परिवार किस तरह से भी ऐसे होते हैं, जब ज़रूरत पड़ी तो आ गए, उसके बाद में वरना फिर वो आपको भूल जाएंगे। कौन? वो कौन? भाई कौन? बाप कौन? ये कौन? वो कौन? चाचा कौन? और जब उनको कोई जरूरत पड़ेगी तो आप ही सब कुछ हो जी। कमाल है, काम निकला, गर्ज निकला और बंदा सुखी। उनकी बात मैं नहीं कर रहा दोस्तों, उसकी साथियों, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि ये नीडी है और ये मेरे पास में कभी नहीं आया, आज अगर ये मेरे पास में आया है, तो उसकी आप यथासंभव कोशिश करो कि उसकी जो भी मुसीबत है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, जो भी उसका संकट है, जो भी उस पर, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, यथासंभव जितनी ज़रूरी हो सके आपसे, जितनी उसको ज़रूरत हो उससे ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, ताकि वो आपसे प्रभावित होकर के वापस जाए, आपका एहसान माने। भगवान भी आपका साथ देगा, भगवान आपको आशीर्वाद देगा, आपके द्वारा किए हुए काम के जो फल उसको मिलेंगे, उसके बच्चे, उसका परिवार,
और सुखी होगा, वो उनसे भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो भाव, प्रभाव और अभाव, इन 3 चीज़ों पे आप ज़रूर गौर करें कि कौन आपसे कैसे मिलने आया या आप किसके पास कैसे मिलने के लिए जा रहे हैं। बात को लंबी मैं नहीं करता, इसी में अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि इन 3 शब्दों के अनुसार ही कोई आपके पास आएगा, या इन ज़रूरतों के मुताबिक ही आप किसी के पास जाओगे। एक दूसरे को समझें और उसकी यथासंभव कोशिश करें कि उसका निवारण हो जो आपके पास में आया है, ताकि आप भी अगर किसी के पास जाएं तो आपके साथ में भी वैसा ही व्यवहार हो सके। नमस्कार।